गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है ये। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में दो चर के रैखिक समीकरण, इससे प्रश्न हल करे जाते हैं, बताए जाते हैं कि दो चर क्या होता है। इस अध्याय के अंतर्गत मैंने प्रश्न लिया है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपया है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा? दो चर हैं तो इसमें हमको दो समीकरण प्राप्त होंगे। कैसे हल करें इसके लिए? अब देखिए, 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी दोनों को मिलाकर के मूल्य कितना होता है? 183 रुपया। तो पहले हमको 1 किलोग्राम निकालना पड़ेगा दोनों का। इसके पश्चात फिर 15 किलोग्राम फिर 17 किलोग्राम दोनों को निकलेगा। तो मान लो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 1 रुपया है, तो 15 किलोग्राम का कितना होगा? ये हो जाएगा 15x। इन दोनों गुणा कर देंगे तो 15x होता है। 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य बराबर y रुपया है, तो 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा? ये 17 का गुणा हो जाएगा, 17y, 17 गुणित y। इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना मूल्य मिलता है? 183 रुपया। 183 रुपये दोनों का मूल्य है। तो 15x धन 17y बराबर मिलता है हमको 183 रुपया। ये मान लो पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। अब देखिए, वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाले थे, ऐसे ही निकालेंगे। तो ये 25 किलोग्राम का चाय का मूल्य 1 किलोग्राम बराबर 1 रुपया, तो 25 किलोग्राम बराबर ये हो जाएगा 25x। तो यहाँ हम लिखेंगे 25x, बिल्कुल वैसी सेम है, 25x धन ये 13 किलोग्राम कॉफ़ी, 1 किलोग्राम का कितना है? y रुपया, तो 13 किलोग्राम का 13y। अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना मिलता है? 213 रुपया। ये मिलता है हमको 213 रुपया। ये दो समीकरण हो गए। अब क्या निकालना है हमको? 7 किलोग्राम चाय, 7 किलोग्राम चाय, 1 किलोग्राम का 1 रुपया, तो 7 किलोग्राम का 7x। अब क्या कह रहे हैं? 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य, 1 किलोग्राम माने 1y। ये दोनों का मूल्य जो है कितना होगा, ये निकालना है। अब ये समीकरण 1 समीकरण 2 है, दोनों को तुलना कर सकते हैं। इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, और चाहे तो ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं। कोई सी विधि ले सकते हैं, यहाँ पर कोई आवश्यक नहीं है, कोई सी विधि ले लें। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, अब विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या होता है? ये x को बराबर करो या फिर y को बराबर करो। अब देखिए, अगर x को बराबर करते हैं तो यहाँ पर 15 पंचे 75 और ये 25 तिया 75, 15 पंचे 75, 25 तिया 75। तो इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 75 हो जाता है ये। इसको हम गुणा करेंगे 5 से और इसको गुणा करेंगे 3 से। इसके दोनों पक्ष में गुणा करेंगे, इस पक्ष में भी इस पक्ष में भी, दोनों में गुणा होगा ये। अब ये 5 को 15 से गुणा करें, 5 15 पंचे 75 x और 17 पंचे 85y बराबर। अब 5 को 183 से गुणा करो, 5 तिया 15 का 5, हासिल आया 1, 5 अठे 40 और 1 41 का 1, हासिल आया 4, 5 एकम 5 4 9, 915।
हमको क्या मिला 915। अब इस समीकरण को लेते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं दोनों पक्ष में, तो 3 से गुणा करेंगे 25 तिया 75x धन 13 तिया 39 y। अब 213 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए x वाली राशि बराबर हो गई तो x का विलोपन यहाँ पर हो जाएगा, घटाते हैं, यहाँ पर ऋण आएगा, यहाँ पर ऋण आएगा, धन के नीचे ऋण, ऋण के नीचे धन, यहाँ भी धन है तो इसको लिखेंगे ऋण। ये दोनों बराबर है, कट जाते हैं। 85y में 39y को घटा देंगे, अब इसका चिन्ह धन नहीं रहा, ये ऋण हो गया ये, तो ये 15 में 9 गया 6 और 7 में 3 गया 4, y बराबर, इसको घटाते हैं, 15 में 9 गया 6, यहाँ पर शून्य हो गया, एक हासिल लाते हैं, 10 में 3 गया 7, यहाँ पर 8 बचा, 8 में 6 घटाते हैं 2। अब यहाँ पर y का मान निकल आएगा, y बराबर 276/46। अब इसको 2 से घटा दीजिए या फिर 43 से घटा दीजिए। चलो सीधे इसको हम 2 से पहले कटा देते हैं, आसान हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ पर 6 होगा, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। अब ये 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23 और 23 सिक्का 6 तिया 18, 6 तिया 12 और 1 13, 6 बार गया, तो y बराबर कितना मिला 6। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, इसको हम इस समीकरण को लेते हैं, 15 धन 17y बराबर 183। 15x धन 17y बराबर 183, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर हम y का मान रखते हैं, y बराबर 6 रखते हैं तो 15x धन 17 गुणित 6 बराबर 183। ये हमको अब क्या मिला, 15x धन 17 6 का 6 7 42 का 2 हासिल आया 4, 6 कम 4, 6 कम 6 और 4 10 बराबर 183। पक्षांतर करते हैं, 15x बराबर 183 ऋण 102, कितना मिला, 15x बराबर 182 में 2 घटाते हैं, कितना बचा 80। एक 183, ये 83 है, ये तो चूक रहे हैं हम, 183 ऋण 102 है ये, कितना बच गया, 3 में 2 गया 1 और 8 में 0 गया 8 और 1 का 1, 181 बटा, ये बच गया 15, 81 नहीं, 181 नहीं है, ये 81 है, ये सिर्फ 81 बचेगा, थोड़ी गलती होती है। तो 15x बराबर 81 है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 81 बटा 15, 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 सत्ते 21, x बराबर 27 बटा 5। अब ये 27 बटा 5 है, ये तो रुपये में आएगा, रुपया में आएगा, तो फिर 27 को 5 से भाग दे दो, पाँच चौक 20, 5 पंचे 25, 5 बढ़ जाएगा, बच गया 2, घटाते हैं इसको, दशमलव लगाओ यहाँ पर और 2 0 5.4, ये हो गया 20 हो गया। यहाँ पर 0 लगा दो,
तो कितना हुआ, x बराबर 5.4 रुपया। और यहाँ पर ये y का मान निकला, y क्या है, ये भी 6 रुपया है ये। अब क्या निकालना है, 7x धन 1y, इसका मान निकालना है। ये बराबर कितना होगा, तो 7x है तो x की जगह 5 रखो, 7 गुणित 5.4 धन 1y, 1 गुणित 6 कितना हुआ, 7 चौका 28 का 8, हासिल आया 2, 7 पंजे 35 और 2 37.8 धन 6। 37 और 6 को जोड़ दो, ये पूर्णांक है 6, 37 और 6 43, 43.8, इसको शून्य कर दीजिए, 43.8 रुपया, 80 रुपया। तो ये 43.80 रुपया, ये क्या है, उत्तर है। ये क्या उत्तर मिला, उत्तर में क्या लिखेंगे, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी। कॉफ़ी का मूल्य बराबर कितना हुआ, 43.80 रुपया। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। ये तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये 2 चर का रैखिक समीकरण, थोड़ा सवाल लंबा लग रहा है लेकिन आपके लिए हम बताना चाहेंगे, हम विधिवत बताएं इसको, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह से बताते हैं इसको हम। ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारी देनी पड़ती है और बेसिक तरीके से हम उस प्रश्न को हल कराते हैं, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही बताते हैं हम। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, फिर पढ़ेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बहुत से कर दीजिएगा, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।